नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। किसानी हम सोचते हैं घाटे का सौदा है और किसानी वहाँ भी घाटे का सौदा माना जाता है हमारे किसानों के मुताबिक जहाँ पानी की व्यवस्था है। हम राजस्थान के बूंदी जिले में हैं। बूंदी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और राजस्थान का जब नाम आता है मरुभूमि हमें याद आता है। जहाँ राजस्थान है, जहाँ पानी नहीं है और वहाँ खेती करना तो समझो दूर की कौड़ी बात है। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और जिन खेतों में हम खड़े हुए हैं, यहाँ अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। बावजूद आप देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ ये कि किसान हैं, 150 बीघा जमीन के किसान हैं, गोपाल लाल मीना। और यहाँ पर ये उड़द उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, ईख उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं और गन्ना उगाते हैं और सरसों उगाते हैं। लेकिन बिना पानी ये संभव कैसे है? बिना पानी ये कैसे संभव है? इस पानी का इंतजाम इन्होंने कैसे किया, इसका तोड़ क्या निकाला, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। मीना जी नमस्कार, मुद्दे के बाद जो आपका स्वागत है। आप किसानों के लिए प्रगतिशील किसान हैं और आप एग्जाम्पल है उनके लिए। कितने बीघा की जमीन करते हैं आप यहाँ पे? ये मेरे पास में भी 200 बीघा के आसपास है। वैसे तो 150 बीघा के अंदर खेती करते हैं और 150 बीघा के अंदर हम जो है अलग अलग 150 बीघा की जमीन में क्या क्या बोते हैं? 150 बीघा में हम रबी की फसल में तो सरसों, गेहूं, अलसी और चने करते हैं और साग सब्जी वगैरह भी कर लेते हैं। इसके अलावा खरीफ की फसल के अंदर उड़द, सोयाबीन और मूंग वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा गन्ना भी करते हैं थोड़ा। तो गन्ना के लिए तो पानी बहुत चाहिए। गन्ने के लिए पानी चाहिए, लेकिन गन्ना हम घर में का यूज करने के लिए जो गुड़ की जरूरत पड़ती है वो हम पूरी कर लेते हैं। तो मेरे साथ पानी की व्यवस्था यहाँ है, अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड तो सही नहीं है और पानी की व्यवस्था बहुत कम है। तो और हमने ये जो है इसकी वैकल्पिक तौर पे इसमें बरसात का पानी हार्वेस्ट करके और मैंने फार्म पॉन्ड स्कीम के तहत एक फार्म पॉन्ड तैयार करवाया। दिखाएंगे आपको फार्म पॉन्ड कैसा तैयार किया। हाँ, आप ये बताइए जी कि अब इतना बड़ा रिस्क आपने 200 बीघा जमीन के आप जमींदार हैं यहाँ पे, तो ये पानी नहीं है तो ये आपने रिस्क लिया। तो क्या सोचा होगा? मैंने यही प्रकृति को ही अपना मतलब क्या है कि सहारा मान के और ये व्यवस्था करी कि भाई जितना पानी बरसात का अगर जाता है, अगर मैं उसको एक बूंद को भी अगर मैं सहेजूं तो उससे मैं अपनी खेती भी कर सकता हूँ और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ। ये किसान भाई आप सुनिए, ये आप लोगों के लिए संदेश है कि पानी यहाँ ना होने के बावजूद जो प्रकृति, जो बरसात में जो पानी जितना भी होता है उसको संरक्षण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया और संरक्षित पानी से इस खेती को हरा भरा करने का इन्होंने एक प्लानिंग तैयार किया। और वो कैसे इसको फलीभूत किया, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या दिखाएंगे आगे आपको। लेकिन अभी हमारे बताने का उद्देश्य आप देखिए, आप हमें अपने साथी को दिखाएंगे। सामने ढेर दिखाई दे रहा है, वो ढेर जो है सरसों की उसका है, जो सरसों बोई इन्होंने, और सरसों के उसमें जो उसका अवशेष बच जाता है, उस अवशेष को का कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये उसका इन्होंने बाकायदा इसको इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के बाद इसको ये बेचते हैं और ये कहाँ काम आता है, इससे कितना कमा लेते हैं हम जानेंगे। ये आपने जो अवशेष इकट्ठा कर रखा है सरसों के उसका, तो ये कितने में बिक जाएगा आपका? ये कम से कम हमारा 30 लाख 35 लाख का बिकेगा। 30-35 लाख का? हाँ जी। यानी कि जो अवशेष बचा सरसों का, उसी को आप 30-35 लाख का बेच देंगे? बिल्कुल 30-35 लाख का बेचेंगे। आप दर्शकों सुन रहे हो, 150 बीघा। ये कितने एकड़ में सरसों बोई थी? ये लगभग 40 एकड़ का है। 40 एकड़ का। आप दर्शकों, किसान भाइयों को एक वो है जो जिस अवशेष को हम ये सोच के जला देते हैं, फेंक देते हैं कि ये अब कूड़ा है, लेकिन मीना साहब ने, जो किसान हैं, 150 बीघा जमीन के मालिक हैं या 200 बीघा जमीन के मालिक हैं, वो करीब 40 एकड़ में उन्होंने सरसों बोई और जो अवशेष बचा सरसों जो उससे पैदावार हुई उसको तो मंडी में बेच दिया, लेकिन जो अवशेष को बचाया उस अवशेष में भी 35-40 लाख का ये उसको बेचेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है। दूसरे काश्तकारों से भी हमने ये लिया है, खरीदा है, परचेज किया दूसरा। आपने ट्रेडिंग की इसकी जी। अब आपको दिखाते हैं हम इस जो हरा भरा पूरा जंगल देख रहे हैं आप, जहाँ ये उड़द पैदा कर रहे हैं, सोयाबीन पैदा कर रहे हैं, ईख पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तिल पैदा कर रहे हैं, वो सब ये हरा भरा कैसे है अब आपको दिखाएंगे इन्होंने क्या किया है। आप आइए, ये देखिए, जो इनका 200 बीघा का ये चक है, ये इन्होंने वो जगह चुनी जहाँ पानी का बहाव आता है और पानी के बहाव के साथ उन्होंने एक ये पानी को इकट्ठा करने के लिए पूरा एक तालाब बनाया है, तालाब नुमा वो है इसको, और यहाँ बाकायदा
पानी को, बरसात के पानी को संरक्षित किया जाता है। अब ये देखिए, आ जाइए जैसा। अब दर्शकों देखिए, ये कितने एकड़ में होगा ये मीना साहब? ये सर 1 हेक्टर में है पूरा। अच्छा, पूरा 1 हेक्टर में? हाँ जी, पूरा 1 हेक्टर में। हाँ जी। इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई इसकी 14.5 फीट है। 14.5 फीट, यानी कि तो पानी बहुत ज्यादा है इसमें। 4 करोड़ लीटर के आसपास पानी 4 करोड़ लीटर पानी है जी। तो ये आपकी इस 150 बीघा या 200 बीघा जमीन है, उसको सिंचाई करने के लिए पर्याप्त है। बूंद बूंद पानी की अगर पद्धति को काम में लेता हूँ तो पर्याप्त है। पर्याप्त है। आप क्योंकि एक एक बूंद करके इकट्ठा किया, तो एक एक बूंद का आप सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग करेंगे। और यही नहीं, ये तो एक गुणात्मक मतलब पानी की जो है क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बरसात का पानी है, इसके अंदर किसी तरह का हमने कोई स्टोरेज नहीं किया। पीने लायक पानी है? पीने लायक भी है, इसको फिल्टर करके पिया भी जा सकता है। इसमें तो मछली पालन भी कर सकते हैं? मछली पालन भी किया जा सकता है। इसके अंदर दूसरे आपके क्या बोलते हैं, मखाना भी किया जा सकता है। इसके अंदर दूसरा क्या बोलते हैं, वो मोती भी हो सकते हैं। देखिए दर्शकों, इसके अंदर मुर्गी पालन भी किया जा सकता है, मछली पालन भी हो सकती है। लेकिन मखाना बोएंगे अब इसमें आप? मखाने का नया विचार है। तालाब बनाया आपने, आप कई बार लोग ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा तालाब, 1 हेक्टेयर जमीन उन्होंने इसलिए बर्बाद कर दी पानी इकट्ठा करने के लिए। बर्बाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर 150 बीघा जमीन की सिंचाई होती है, 200 बीघा जमीन की सिंचाई होती है, तो इसकी मेहरबानी है जिससे वो हरा भरा है। अगर वो उड़द पैदा कर रहे हैं तो इससे पैदा कर रहे हैं, अगर ईख पैदा कर रहे हैं तो इससे पैदा कर रहे हो, अगर यहाँ पर मूंग पैदा कर रहे हैं तो इसमें से पैदा कर रहे हैं, अगर सरसों पैदा कर रहे हैं तो इसकी वजह से पैदा कर रहे हैं, चना पैदा हो रहा है इसकी वजह से पैदा हो रहा है। जो पानी संरक्षण है, गेहूं पैदा कर रहे हैं तो इस पानी की मेहरबानी से हो रहा है। ये प्लानिंग इनकी बहुत जबरदस्त रही। आप कितने पढ़े लिखे हैं मीना साहब? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो कहीं ना कहीं किसान का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। आज नई तकनीक के तहत किसानी करे तो किसानी घाटे का सौदा नहीं है, समझ लीजिए आप। राजस्थान और बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें जहाँ पानी, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, या बोरवेल से पानी बाहर आता है, जिसका वो बहुत गहरा हो और पानी ना हो, पानी की वजह से वो खेती बंजर पड़ी रहे, लेकिन इस बंजर भूमि को उन्होंने हरा भरा बना दिया अपनी तकनीक के तहत। अब देख सकते हो, ये पूरा नीला पानी, साफ पानी है, इसको पीने में भी यूज किया जा सकता है। इसको फिल्टर करने के बाद कहीं ना कहीं, अब ये बहुत बड़ी बात है, हमारे मुद्दे की बात ये है, हमारे किसान भाई मीना साहब से संदेश लें, और जहां उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनके पास कोई बहाना नहीं है, खेती घाटे का सौदा है, जब वो ऐसे स्थान पर इस खेती बाड़ी को फायदे का सौदा बना सकते हैं जहां पानी जैसी मूलभूत सुविधा ना है। जब जिनके पास सब कुछ है, वो तो एक स्वर्ग में रह रहे हैं, उनके पास एक सोना उगने वाली जमीन है। अगर वहां भी अगर घाटा रहता, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी है। के अलावा एक चीज और जी, समय समय पर मतलब क्या है, किसान अगर जो सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से किसानों के लिए किए जाते हैं, अगर वो अटेंड करें तो अपना ज्ञान अर्जन करके और उसको और उत्पादक बनाया जा सकता है, और नई स्कीम्स वगैरह से मतलब जो है नए प्रोडक्ट्स तैयार करके अपनी इनकम बढ़ाई जा सकती है। और किसानों के लिए एक बात और कही, जो सरकार द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो सरकार किसानों के वेलफेयर में, किसानों की भलाई के लिए जो सरकार योजना लेकर आती है, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। आप जुड़े हुए तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, हम किसी और किसान भाई के साथ जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।